बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थी। यहाँ जब आई थी तो उनका बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड, है ना, और इनको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीएस, जीके वगैरह से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, इनका इंटरेस्ट लगा, तो बहुत मेहनत किया इन्होंने, और उसके बाद देखिए आज बिहार सचिवालय सहायक और भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनको सफलता मिली, और अभी बिहार सचिवालय सहायक इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब इनका अगला लक्ष्य है कि बीपीएससी भी ये कंप्लीट करें, क्योंकि भाई ऑलरेडी आईपीएस है, बहन भी अगर एसडीएम हो जाती हैं बिहार में तो इससे अच्छा एक सुखद संयोग और क्या होगा, है ना। तो दीपांजलि जी यही शिवपुरी में रह करके तैयारी करती थी, बहुत मेहनत इन्होंने किया, झंझावतों को झेला, और लगातार हम लोग भी मोटिवेट करते रहे। इनका बड़प्पन देखें कि अभी एक दिन की छुट्टी पे ये हजारीबाग आई हुई थी, तो इन्होंने फ़ोन किया कि सर संस्थान का बहुत बड़ा दिन है मेरे पे, और मैं सफल होने के बाद आ नहीं पाई, मैं आई भी हूँ, मैं बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप लोग को भी थैंकफुल बोलना चाहती हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस क्लासेज में मातृशक्ति ज़्यादा है दीपांजलि जी जैसी, तो आप लोग इससे ज़्यादा मोटिवेट होंगी, इसलिए आप दीपांजलि जी लोगों को मोटिवेट कीजिए, सब गेटेड का तैयारी नहीं कर रही हैं, है ना। वैसे तो गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी दी है, 35% आरक्षण खासकर बिहार में। सबसे पहले तो यही कहूँगी जो गर्ल्स के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और इसकी वजह से कितनी लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है। और खासकर टीचिंग लाइन में भी आप सुने होंगे बिहार में कि बहुत सारे टीचर झारखंड से आए हैं जो बिहार में सिलेक्ट हुई है। मैं भी वैसे तो सचिवालय सेवा में मतलब मैं आई हूँ, बट मैं भी बीएड की थी और टीचिंग लाइन में भी मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, पर सचिवालय सेवा में होने की वजह से मैंने उसे ज्वाइन नहीं की। और सर को तो पहले थैंक यू कहूँगी कि जब मैं आई थी तो सही बात है कि मुझे जीएस का कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मुझे तो पहले समझ में नहीं आता था कि मैं इस लाइन में आऊँगी और सक्सेस करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा था कि सभी लोग जॉब देते तो मैं जॉब नहीं देती थी। 1-2 सप्ताह मुझे बोले समझने में नहीं लगा, क्योंकि सर ने मुझे राय दी कि आप CDPO की तैयारी कीजिए, कि जब CDPO का आएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। मैं तैयारी स्टार्ट करती थी, शुरू में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन बट बाद में सर ने जो एक चीज़ सबसे अच्छा की थी, एक तो सर का ट्रिक पढ़ाने के टाइम में सर जो अपने जोश से पढ़ाते हैं और जो ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट का, वो सबसे प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट के लिए। जिनको नहीं भी इंटरेस्ट आता है ना, या जो सोता रहता है वो भी जब जाता है उसे। और लास्ट में सर का जो क्विज जो चलाते हैं गर्ल्स और बॉयज के भी, वो बहुत सही है कि इससे ये पता चलता है कि आप क्लास के बीच में कितना ध्यान दिए हो। प्लस जिसको जो ध्यान नहीं भी देता है संजोग से क्लास के बीच में, उनको भी क्वेश्चन पूछने की वजह से ध्यान चला जाता है कि अच्छा इस चीज़ को याद हो जाता है, और प्लस एग्जाम में वो चीज़ काम आता है। और मैं सर के नोट्स को तो पहले मतलब हमेशा फॉलो की हूँ शुरू से अंत तक। मैं वहाँ भी जब एग्जाम देती थी तो बुक पढ़ने से पहले सर का नोट्स उस टॉपिक को पढ़ती थी, फिर बुक को पढ़ती थी, जिससे मुझे बुक समझ में आता था। हाँ, कोरोना काल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी कि मतलब बीच में कुछ क्लास मेरे मिस हुए थे लास्ट में, कोरोना उसका वजह कोरोना ही रहा है। फिर मैं भाई के पास चली गई थी, पटना सेटल हो गई, फिर वहाँ पर मैं तैयारी की, और मैं भी वहाँ पर कोचिंग कर नहीं की थी, बस एक टीचर के कॉन्टेक्ट में आई थी और उन्होंने बताया, मुझे सब पेपर बताया, तो मैं आगे तैयारी में लगी रही। लेकिन मैं सर के नोट्स को कभी नहीं छोड़ी। सर के नोट्स मतलब सर जो भी हिस्ट्री पढ़ाते थे और पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, ये दोनों चीज़ मेरा सर के नोट्स से ही कम्प्लीट हो जाता था। हाँ, कुछ एडवांस चीज़ें होती थी जो आजकल पूछा जा रहा है, उसका रीजन कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि कुछ चीज़ें अंदर से पूछी जा रही है तो बुक तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बट इतना कम बुक फॉलो कीजिए जिसकी आपकी ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। और आप लोग जो जेटेड में हो तो आप लोग को तो ज़्यादा बुक फॉलो करने की मतलब ज़रूरत भी नहीं है। सर का जो नोट्स लिखाया जाता है उसको तो फॉलो कीजिए, और थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा जरूरी है, टेस्ट कभी नहीं छोड़िए। तो सर टेस्ट लेते हैं या कोई बुक तो सर बताते भी होंगे कुछ अच्छा, तो वो टेस्ट फॉलो करते रहिए, आराम से जेटेड में हो जाएगा। जेटेड के आप कहिए कि आप टीचर ही बन जाइएगा।